वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतविक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, आपने भारत के इतिहास में तरह तरह के बलिदान सुने और पढ़े होंगे। आज हम आपको एक माँ के ऐसे बलिदान से वाकिफ कराने वाले हैं जिसकी राष्ट्रभक्ति का कोई भी मनुष्य मुकाबला नहीं कर सकता। मित्रों, आज हम आपको वाकिफ कराने वाले हैं पन्ना धाय के बलिदान से। देखिए, पन्ना धाय राणा सांगा और रानी कर्णावती के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना का खुद का भी एक पुत्र था, चंदन। लेकिन पन्ना धाय कभी भी चंदन और उदय सिंह के बीच में भेदभाव नहीं करती थी, वो दोनों को ही प्रेम करती थी। 16वीं शताब्दी में विक्रमादित्य सिंह, उदय सिंह के बड़े भाई, गद्दी पर बैठते हैं। विक्रमादित्य का स्वभाव गुस्सैल था, जिसके चलते वो समय समय पर बदतमीजियां करते रहते थे। सन 1535 में चित्तौड़ पर हमला होता है बहादुर शाह का, जो बड़े ही क्रूरता के साथ चित्तौड़ पर हमला करता है और चित्तौड़ को लूट कर चला जाता है। देखिए, जिस वक्त ये आक्रमण हुआ उस समय पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर बूंदी चले गए थे। जब यह आक्रमण वाला मसला सॉल्व हुआ, उसके बाद एक दिन विक्रमादित्य सिंह ने अपने कोर्ट के अंदर एक नोबल का बहुत बुरी तरह से अपमान कर दिया, बहुत ज्यादा बदतमीजी की, जिसके चलते कोर्ट में मौजूद लोगों ने यह फैसला लिया कि विक्रमादित्य सिंह को राजगद्दी से हटाया जाए और उन्हें पैलेस अरेस्ट दे दिया गया। देखिए, विक्रमादित्य को तो जेल हो गई थी, पैलेस अरेस्ट मिल गया था। तो अब सवाल उठा कि अब मेवाड़ का राजा किसे बनाया जाए। उस समय उदय सिंह की उम्र बहुत कम थी, तो उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो उदय सिंह के ही एक रिश्तेदार बनवीर को राजा बना दिया गया। बनवीर को टेम्परेरीली राजा बनाया गया था, लेकिन बनवीर के मन में लालच पैदा हुआ और बनवीर के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना वो खुद परमानेंटली मेवाड़ का राजा बन जाए। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए बनवीर धीरे धीरे गद्दी के सभी हकदारों को मारने मरवाने लगा। उसने विक्रमादित्य सिंह का भी कत्ल कर दिया। पन्ना धाय को यह बात कहीं से पता चली और उन्हें आभास हुआ कि बनवीर उदय सिंह को भी मरवा देगा। मेवाड़ धरा के असली उत्तराधिकारी को बचाने के लिए पन्ना धाय ने उदय सिंह को जैसे तैसे महल से बाहर भिजवाया और उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। देखिए, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मेवाड़ के राजवंश को बनवीर के दुष्ट हाथों से बचाया जा सके। बनवीर उदय सिंह के कमरे में आया और उसने पन्ना धाय से पूछा कि उदय सिंह कहाँ है। पन्ना धाय ने पलंग की ओर इशारा किया, जिधर उदय सिंह नहीं, पन्ना धाय का पुत्र चंदन सोया हुआ था। पन्ना की आंखों के सामने उनके आंख के तारे, उनके अपने पुत्र चंदन को बनवीर ने उदय सिंह समझकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन उस समय में भी पन्ना धाय ने अपने अश्रुओं को, अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेटे रखा। अंदर ही अंदर पन्ना धाय रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकली, उनके मुख से एक उफ भी नहीं निकला। अपने कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति के चलते उन्होंने अपनी ममता के आंचल पर भी पत्थर रख लिए। पन्ना धाय के कारण मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश बच सका। देखिए, किसी और के पुत्र के लिए अपने खुद के पुत्र का बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं होती। देखिए, इस प्रकार की वीर माता सिर्फ और सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति में ही मिलती हैं, जिन्होंने पुत्र प्रेम को देश प्रेम के नीचे रखा। अपने जीवन में देश प्रेम और देशभक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। इस प्रकार की महिलाएं आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलेंगी। पन्ना उदय सिंह को लेके जैसे तैसे बचते बचाते कुंभलगढ़ पहुंची, जिधर के जो गवर्नर थे वो बहुत नेक दिल इंसान थे और बहुत अच्छे स्वभाव के मनुष्य थे। उन्होंने पन्ना और उदय सिंह की मदद की, उन्हें आसरा दिया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की और उदय सिंह की आइडेंटिटी लीक नहीं की। देखिए, सन 1540 में उदय सिंह राजा बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। उदय सिंह तैयार हो उठे बनवीर से अपना बदला लेने के लिए। उदय सिंह एक शानदार सेना लेकर चित्तौड़ में घुस गए। बनवीर उदय सिंह को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बनवीर के हिसाब से तो उसने उदय सिंह को बहुत पहले ही मृत्यु की नींद सुला दिया था। लेकिन उसे कहाँ पता था महान पन्ना धाय और उनके महान बलिदान के बारे में। उदय सिंह ने बनवीर को हराकर अपने खुद के वंश का शासन पुनः स्थापित किया। दोस्तों, अगर पन्ना धाय इतना बड़ा बलिदान नहीं करते तो मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश खत्म हो जाता।
यहाँ तक कि भारत महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, वीर राजा से वंचित रह जाता, क्योंकि जिन उदय सिंह को पन्ना धाय ने बचाया वो वीर उदय सिंह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिता बने। धन्य है पन्ना धाय, धन्य है उनका बलिदान, धन्य है उनके संस्कार और धन्य है उनका राष्ट्र प्रेम। हम उस वीर माता को नमन करते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।